तो कहानी की शुरुआत में हम पियरे को देखते हैं, जो कि शीशे के पीछे से मैरी को देख रहा होता है। दरअसल पियरे यहाँ अपने फ्रेंड हेनरी के साथ आया था और हेनरी मैरी की सिस्टर से शादी करने वाला था। पियरे और मैरी भी एक दूसरे से प्यार करते थे, तो पियरे अब यहाँ मैरी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तभी मैरी की मदर आकर ये सब देख लेती है। उसकी मदर को पियरे पसंद नहीं होता, इसलिए वो उसको उससे दूर रखती है। वहीं हम देखते हैं कि हेनरी मैरी की सिस्टर से शादी करने वाला था, लेकिन जब वो मैरी को देखता है तो वो उससे प्यार करने लगता है और उसके लिए पागल हो जाता है। उसे ये पता था कि पियरे और मैरी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी वो मैरी को प्यार करने लगा था। मैरी के पेरेंट्स को जब ये बात पता चलती है तो वो मैरी की शादी हेनरी से करवा देते हैं। इन दोनों की शादी होने के बाद पियरे कुछ समय के लिए दूसरी कंट्री चला जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो जोहरा नाम की लड़की को साथ में लेकर आता है। हेनरी को जब इस बारे में पता चलता है तो वो मैरी को इस बारे में बताता है। पियरे के वापस आने से वो काफ़ी खुश थी, इसलिए एक दिन उससे मिलने पहुंच जाती है, पर यहाँ पर वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती, तो वो पियरे के साथ फिजिकल हो जाती है। इसके बाद पियरे मैरी से मिलने के लिए एक फ्लैट रेंट पर ले लेता है, लेकिन अब वो एक प्लेबॉय टाइप का लड़का बन चुका था, तो मैरी के जाने के बाद दूसरी लड़कियों को वहाँ लाकर उनके साथ मज़े करता था। वहीं एक दिन पियरे जब मैरी के साथ फिजिकल होने लगता है तो वो उसे बोलता है कि क्यों ना वो एक और लड़की को बुलाए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। ये सुनकर मैरी उससे पूछती है कि क्या वो उसके लिए काफ़ी नहीं है। पियरे जवाब देता है कि उसका ये मतलब नहीं था, बस वो इस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बोल रहा था। मैरी यहाँ इमोशनल होकर बोलती है कि वो अपने प्यार को नहीं बांट सकती, उसके सिवा वो किसी और के साथ फिजिकल नहीं हो सकती। इसके बाद पियरे मैरी को मनाकर फिजिकल होता है और उसके न्यूड फोटोज़ भी क्लिक करता है, पर इनमें से एक फ़ोटो वो अपने साथ ले जाने के लिए जाती है। पियरे अपनी इस रिलेशनशिप पर एक बुक लिख रहा था, तो उसे पब्लिश करने के लिए एक पब्लिशिंग कंपनी को दिखाता है। हेनरी भी उसी पब्लिशिंग कंपनी में काम करता था, इसलिए जब वो उसकी बुक को देखता है तो उसकी स्टोरी में जो लड़की थी वो मैरी की तरह दिखाई गई थी। हेनरी को यहाँ पर इन दोनों पर शक होने लगता है। वहीं एक दिन हेनरी को जब मैरी के लॉकर से उसकी न्यूड फोटोज़ मिलती है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो काफ़ी गुस्सा होकर मैरी से पूछने लगता है, तो मैरी बताती है कि वो पियरे से प्यार करती है, उसने पेरेंट्स के दबाव में आकर उससे शादी की थी। ये सुनकर हेनरी बोलता है कि पियरे उससे प्यार नहीं करता, उसका कई और लड़कियों के साथ भी अफेयर चल रहा है। वह जोहरा को भी अपने फ्रेंड्स के साथ बांट लेता है। जिस तरह वो जोहरा को ट्रीट करता है उसी तरह वो उसे भी ट्रीट करेगा। ये सुनकर मैरी काफ़ी परेशान हो जाती है और फिर पियरे के पास जाकर जोहरा को हमेशा के लिए वापस भेजने को बोलती है। पियरे भी उसकी बात मानकर जोहरा को वापस जाने को बोल देता है। जोहरा जाने के लिए तैयार तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जाने का मन बना लेती है। जाने से पहले पियरे को बोलकर जाती है कि देख लेना, वो उसको ढूंढते हुए उसके पीछे ही आएगा। जोहरा के वहाँ ना होने की वजह से मैरी काफ़ी एंजॉय करती है। वहीं पियरे का उसके बिना मन नहीं लग रहा था। इसके बारे में वो हेनरी से भी बात करता है। हेनरी भी पियरे से मैरी का पीछा छुड़वाना चाहता था, इसलिए वो बोलता है कि उसे जोहरा से प्यार है, वो उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। ये सुनकर पियरे भी जोहरा को ढूंढने चला जाता है, पर जब इस बारे में मैरी को पता चलता है तो वो परेशान रहने लगती है। पियरे के बिना उसका मन नहीं लग रहा था। काफ़ी दिनों तक मैरी जब ऐसे ही रहती है तो हेनरी उसकी मदर को बुला लेता है। सारी सिचुएशन समझने के बाद मैरी की मदर हेनरी को बोलती है कि वो मैरी को नई नई जगह घुमाने लेकर जाए, इससे उसका मन शांत होगा और फिर सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा। ये सुनकर हेनरी ऐसा ही करता है। वो मैरी को नई नई जगह घुमाने लेकर जाता है, जिससे वो पहले जैसी होने लगती है।
लेकिन एक दिन वो पियरे के फ्रेंड से मिलती है। वो मैरी के लिए गिफ्ट लाए हुए था, जो कि मैरी को काफ़ी अच्छा लगता है। पियरे का फ्रेंड मैरी से अट्रैक्ट हो चुका था, इसलिए उससे मिलने के बारे में पूछ लेता है। मैरी भी इसके लिए तैयार होती है, तो ये लोग पियरे के फ्लैट पर ही मिलकर फिजिकल हो जाते हैं। इसके बाद से इनका अफेयर शुरू हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ मैरी लेटर के जरिए पियरे से बात करने लग जाती है। तो कुछ समय बीतने पर वो पियरे के फ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है। पियरे का फ्रेंड मैरी के साथ काफ़ी सीरियस हो चुका था, इसलिए वो सुसाइड कर लेता है। कुछ समय बीतने पर पियरे भी मैरी से मिलने की सोचकर वापस आता है, तो उसे उस फ्रेंड का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो मैरी के बिना नहीं जी सकता। पियरे उन दोनों के काफ़ी सारे फोटोज भी देखता है। ये सब होने से पियरे खुद को ही गिल्टी समझ रहा था, इसलिए मैरी से दूर रहने का डिसाइड करता है। वहीं मैरी लेटर के जरिए उसे मनाने की कोशिश करती है, पर पियरे उसका कोई जवाब नहीं देता। कुछ महीने बीतने के बाद मैरी एक बेटे को जन्म देती है, लेकिन ये बच्चा पियरे का होता है। हेनरी भी ये बात जान लेता है, तो एक दिन वो मैरी और पियरे को एक जगह मिलवा देता है। पियरे इस सब के लिए माफ़ी मांगता है, तो हेनरी उसे बोलता है कि उसने मैरी के साथ जो किया वो उसे कंटिन्यू करता रहे। हेनरी मैरी को हमेशा खुश देखना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। और फिर इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि मैरी की मदर उससे मिलने आती है। वो मैरी को उसकी फ्रेंड लुइस के बारे में बताती है कि जब से लुइस ने पियरे को देखा है, तब से उससे प्यार करने लगी है। ये सब सुनकर मैरी के दिमाग में एक आइडिया आता है, तो वो पियरे और लुइस की शादी करवा देती है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि पियरे इसी शहर में रहे, जिससे उनका अफेयर कंटिन्यू रह सके। मैरी अपने इस अफेयर के बारे में बुक भी लिखती है, जिसे हेनरी पब्लिश कर देता है। इसके बाद मूवी में काफ़ी समय गुजर जाता है, तो एक दिन मैरी पियरे से मिलने जाती है। पियरे आंखों में प्रॉब्लम होने की वजह से अंधा हो चुका था, लेकिन लुइस उसका अच्छे से ख्याल रख रही थी। मैरी की लिखी हुई बुक अब बेस्ट सेलिंग बुक बन चुकी थी। इसके बारे में वो पियरे को बताती है और वापस घर जाने के लिए निकल जाती है। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक इंसान की गलती की वजह से कितनी सारी लाइफ बर्बाद हो जाती है, और इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की फिल्मों का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।